जरा सोचिए, एक तरफ दिल्ली दावा कर रही है कि उसने हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर 10 को 15% तक घटा दिया है, लेकिन उसी दिल्ली को 2024 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ने फिर से दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित कर दिया। तो सवाल उठता है कि अगर हवा साफ हो रही थी तो जमीन पर आखिर गड़बड़ कहां थी। चलिए जल्दी से पूरे मसले की तस्वीर समझते हैं। दिल्ली ने पिछले साल PM10 में 15% की गिरावट दिखाई। सरकार ने साफ हवा के लिए 62 करोड़ रुपए का बजट भी दिया, लेकिन उसमें से सिर्फ 1/4 यानी करीब 25% ही खर्च हो पाया। और जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, जिसे हम NCAP कहते हैं, वो चल रहा है, लेकिन ज्यादातर कागजों पर। असल जिंदगी में असर बहुत कम दिख रहा है। NCAP को 2019 में इसी उम्मीद के साथ लाया गया था कि 2024 तक देश की हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर यानी PM को 20 से 30% तक कम किया जाएगा। नीति बन गई, लेकिन असली खेल तो जमीन पर उस नीति को लागू करने का होता है। दिल्ली को 65 करोड़ रुपए मिला, लेकिन उसमें से खर्च कितना हुआ? सिर्फ 15 करोड़ 84 लाख। यानी फंड था, प्लान भी था, लेकिन अमल आधा अधूरा रह गया। और यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, इसका सीधा असर लोगों की सांसों पर है। दिल्ली NCR में लाखों छात्र, बुजुर्ग, मजदूर और परिवार रोज इसी हवा में जी रहे हैं। इसलिए सवाल सिर्फ हवा का नहीं है, सिस्टम की सोच का भी है। अब दिल्ली की हवा सिर्फ दिल्ली की हवा तो नहीं होती। गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, इन सब की हवा मिलकर बनती है NCR की हवा। लेकिन समस्या यह है कि हर शहर के अपने नियम, अपनी एजेंसी और अपनी प्राथमिकताएं हैं। अगर गुड़गांव से धुआं आ रहा है और दिल्ली सफाई कर रही है, तो दिल्ली की मेहनत बेकार हो जाती है। जब तक सब मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक फर्क नहीं पड़ेगा। डेटा तो है, AQI मॉनिटर भी लगे हैं, रिपोर्टें आ रही हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या उस डेटा पर काम हुआ? कंस्ट्रक्शन का धूल, कचरा जलाना, ट्रैफिक का धुआं, इन सब पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई। PM10 थोड़ा घटा, लेकिन 2.5 जो फेफड़ों से होता हुआ खून तक जाता है, उसमें कोई सुधार नहीं आया। साल का एक सीजन ऐसा आता है जब हर कोई स्मोक को लेकर बेहद परेशान हो जाता है। तुरंत ऑड इवन, पटाखों पर बैन, स्कूल बंद, ये सब शुरू हो जाता है। लेकिन असली और स्थायी समाधान, जो कि गाड़ियों का नियंत्रण है, सार्वजनिक परिवहन को सुधारना, हरियाली बढ़ाना, उस पर लगातार कोई काम नहीं होता। स्मोक को मौसम की गलती बताकर सिस्टम अपनी जिम्मेदारी से हमेशा बच निकलता है। साफ हवा सबकी जरूरत है, लेकिन क्या सबको बराबर मिल रही है? दिल्ली के पॉश इलाकों में तो एयर प्यूरिफायर, ग्रीन जोन और रेगुलेटेड ट्रैफिक मिल जाता है, लेकिन जहां गरीब लोग रहते हैं, वही सबसे ज्यादा जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। तो ये सिर्फ पर्यावरण और टेक्नोलॉजी की नहीं, क्लास डिफरेंस की भी समस्या है। तो बात सिर्फ हवा की नहीं है, बात सोच की है। जब तक सिस्टम को साफ सोच के साथ डिजाइन नहीं करेंगे, तब तक हवा भी साफ नहीं होगी। ये समझना होगा। हमें सोचना होगा कि हमने वाकई नीति और नियत दोनों को मिलाया है, या फिर बस दिखावे की हवा बन रही है।